इन शॉर्ट वर्ल्ड का जो बिजिएस्ट ट्रेडिंग रूट है उसके सेंटर में बैठा है इंडिया। फॉर एग्जांपल वेस्ट में सिंधीज एंड कच्ची कम्युनिटी जापान से लैटिन अमेरिका तक ट्रेड करती थी, बट बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया ने कभी भी अपनी ट्रेडिंग से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को अग्रेसिवली अपग्रेड नहीं किया। देखो इंडिया के पास 12 मेजर पोर्ट्स हैं एंड 217 माइनर पोर्ट्स हैं। चाइना में 34 मेजर पोर्ट्स हैं एंड 2000 माइनर पोर्ट्स हैं। लेकिन नंबर ऑफ पोर्ट्स कम होना ही अकेली प्रॉब्लम नहीं है इंडिया की। मतलब चाइना का जस्ट एक पोर्ट इंडिया के सारे पोर्ट्स से ज्यादा कंटेनर्स हैंडल करता है। एंड सिंगापुर जिसका साइज मुंबई से जस्ट थोड़ा सा बड़ा है, वो इंडिया से ऑलमोस्ट डबल ट्रैफिक हैंडल करता है। आपने कभी इंडिया के मैप को गौर से देखा है? आई एम श्योर आप जब भी इंडिया का मैप खोलते होगे तो आपका अटेंशन सबसे पहले ये ऊपर वाले पार्ट पर जाता होगा, बिकॉज ऑब्वियसली एक साइड पर अनस्टेबल कंट्री है एंड दूसरी साइड पर वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी। हमारी फोर्सेस भी इसी पार्ट में हेवीली डिप्लॉयड होती हैं, इसलिए ये पार्ट हमेशा न्यूज में बना रहता है। लेकिन आप कभी इंडिया के लोअर हाफ पर फोकस करना, यहाँ पर इंडिया की 7500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है और यही इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी जोन है एंड ये इंडिया को सुपर पावर बनाने के केपेबल भी है। इंडिया के वेस्ट पर है मिडिल ईस्ट, जहां पर मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं। इंडिया के ईस्ट पर है एक्सपोर्टिंग नेशंस लाइक चाइना, जापान, ताइवान, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स, हार्डवेयर, कार्स, बेसिकली सब कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मेजर एक्सपोर्ट्स फ्लो करते हैं इंडियन ओशन रीजन के थ्रू। इन शॉर्ट वर्ल्ड का जो बिजिएस्ट ट्रेडिंग रूट है उसके सेंटर में बैठा है इंडिया एंड दिस इज व्हाई इंडिया के पास मेजर ट्रेडिंग हब बनने की अपॉर्चुनिटी है। हिस्टोरिकली भी इंडियन ओशन रीजन ने इंडिया को हमेशा एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कंट्री बनाए रखा था। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट में सिंधीज एंड कच्ची कम्युनिटी जापान से लैटिन अमेरिका तक ट्रेड करती थी और ईस्ट में चोला एम्पायर जो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेनिंग एम्पायर था। इनफैक्ट जितने भी यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स इंडिया आए थे लाइक पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, ये सब इंडिया ट्रेडिंग करने आए थे थ्रू द रूट ऑफ सीज। मतलब इंडिया हमेशा से एक हॉटस्पॉट एंड की ट्रेडिंग नेशन रहा है, बट लास्ट कुछ डेकेड्स में इंडिया ने अपने इस एडवांटेज पर ज्यादा फोकस नहीं किया और कैपिटलाइज भी नहीं कर पाए। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया ने मैरीटाइम ट्रेड को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया हो। फॉर एग्जाम्पल एशिया का फर्स्ट फ्री ट्रेड जोन भी इंडिया में बना था, दैट इज गुजरात के कांडला पोर्ट में इन द 1960s। बट बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया ने कभी भी अपनी ट्रेडिंग से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को अग्रेसिवली अपग्रेड नहीं किया एंड मे बी दैट्स व्हाई हमारी नेबरिंग कंट्रीज हमसे आगे चले गए। और आज भी वर्ल्ड की 90% ट्रेड सीज के थ्रू होती है। इंडिया का भी 90% इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बाय वॉल्यूम एंड 65% बाय वैल्यू सीज के थ्रू ट्रेड होता है। एंड रिसेंटली इंडिया ने टारगेट रखा है कि 2030 तक एक्सपोर्ट्स की वैल्यू $2 ट्रिलियन टच करेगी। लेकिन ये करने के लिए इंडिया को सबसे पहले एक वर्ल्ड क्लास एंड स्ट्रॉन्ग पोर्ट नेटवर्क एंड ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। बट इंग्लिश में ना एक कहावत है, बेटर लेट देन नेवर, और इंडिया को ये रियलाइज हो गई है। इसलिए लास्ट कुछ सालों में इंडिया ने अपने ट्रेडिंग एडवांटेज एंड ट्रेडिंग रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज नेटवर्क पर काफी फोकस किया है और इसका रिजल्ट हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया के ट्रेडिंग एंड पोर्ट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या काम हुआ है, इसका रिजल्ट क्या है अब तक और फ्यूचर में इंडिया क्या करने वाला है। देखो इंडिया के पास 12 मेजर पोर्ट्स हैं एंड 217 माइनर पोर्ट्स हैं। जिन पोर्ट्स को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है उन्हें हम मेजर पोर्ट्स कहते हैं और जितने भी माइनर पोर्ट्स हैं उन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट करती हैं। वैसे इंडिया का टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स ऑलमोस्ट यूएस के बराबर है, बट जब ये नंबर को हम चाइना से कंपेयर करते हैं तो ये बहुत छोटा हो जाता है। चाइना में 34 मेजर पोर्ट्स हैं एंड 2000 माइनर पोर्ट्स हैं। लेकिन नंबर ऑफ पोर्ट्स कम होना ही अकेली प्रॉब्लम नहीं है इंडिया की। इंडियन पोर्ट्स की दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं और दोनों इंटरलिंक्ड हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि इंडियन पोर्ट्स की कैपेसिटी कम है। वर्ल्ड के टॉप 50 पोर्ट्स में जस्ट 2 पोर्ट्स इंडिया के हैं। 35th प्लेस पर आता है मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एंड 39th प्लेस पर आता है अदानी ग्रुप का मुंद्रा पोर्ट। और इसी लिस्ट में टोटल 18 पोर्ट्स चाइना से हैं। टॉप 10 में भी 7 पोर्ट्स चाइना से हैं एंड चाइना का शंघाई पोर्ट लिस्ट में टॉप पर है। पोर्ट्स की ट्रैफिक वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी दो वेज में मेजर की जाती है। फर्स्ट के कितना कार्गो पोर्ट पर आता है जिसे हम मिलियन टन्स पर एनम यानी MTPA में मेजर करते हैं, और दूसरा है TEU 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। वर्ल्ड का जो बिगेस्ट पोर्ट है दैट इज चाइना का शंघाई पोर्ट, उसका टोटल ट्रैफिक है 40 मिलियन TEU एंड वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट पोर्ट जो सिंगापुर पोर्ट है उसका ट्रैफिक है 37.5 मिलियन TEU। बट क्या आपको पता है कि इंडिया के पोर्ट्स का टोटल ट्रैफिक कितना है? बस 17 से 20 मिलियन TEU। मतलब चाइना का जस्ट एक पोर्ट इंडिया के सारे पोर्ट से ज्यादा कंटेनर्स हैंडल करता है। एंड सिंगापुर जिसका साइज मुंबई से जस्ट थोड़ा सा बड़ा है, वो इंडिया से ऑलमोस्ट डबल ट्रैफिक हैंडल करता है। एंड इंडियन पोर्ट्स की सेकंड प्रॉब्लम है नेचुरल डेप्थ। मतलब इंडिया में कोई डीप सी पोर्ट नहीं है और इसकी वजह से इंडिया में मेगा शिप्स नहीं आती हैं। मेगा शिप्स पहले दुबई, सिंगापुर, कोलंबो ऐसी जगह पर डॉक होती हैं एंड फिर वहां से कार्गो को छोटी शिप्स में लोड किया जाता है। इसकी वजह से इंडिया में कार्गो आने का टाइम या फिर इंडिया से कार्गो जाने का टाइम बढ़ जाता है और इसके साथ साथ कॉस्ट भी बढ़ जाती है। एंड दैट्स व्हाई इंडिया का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ GDP इज 14%, जहां पर वर्ल्ड का एवरेज है 8%। और इसके साथ साथ इंडियन पोर्ट्स को कार्गो हैंडल करने में काफी टाइम लगता था बिकॉज पोर्ट्स के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास नहीं था एंड पोर्ट कनेक्टिविटी भी वीक थी। बट लास्ट कुछ ईयर्स में इंडियन पोर्ट्स में एक
नोटिसेबल चेंज आया है। सो बेसिकली एक शिप को पोर्ट में डॉक करने से लेकर शिप की अनलोडिंग एंड लोडिंग और फिर से उसको पोर्ट से निकालने में जो टाइम लगता है उसे मैरीटाइम ट्रेड टर्म्स में हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं और ग्लोबल एवरेज टर्न अराउंड टाइम है 25 आवर्स। सो 2011 में इंडियन पोर्ट्स का टर्न अराउंड टाइम था 127 आवर्स, मतलब लगभग 5 दिन के बराबर। लेकिन 2023 में ये टर्न अराउंड टाइम घटकर 53 आवर्स पर आ गया है और मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का तो टर्न अराउंड टाइम 21 आवर्स पर आ गया है। एंड मैरीटाइम ट्रेड में एक और टर्म काफी यूज होती है, वो है एवरेज रिलीज टाइम। इसका मतलब है कि सर्टेन कार्गो को पोर्ट्स तक पहुंचाने में, शिप में लोड करने में एंड देन उन्हें सेंड करने में कितना टाइम लगता है। सिमिलरली ये भी 2021 से 2023 के बीच में 7.8 डेज के एवरेज से 7.1 डेज तक डिक्रीज हुआ है। इंडिया के 12 मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी 746 MTPA से इंक्रीज होकर 1460 MTPA हो गई है एंड कार्गो हैंडलिंग वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट 50% तक इंक्रीज हुई है। और इन सब की वजह से वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 53rd प्लेस से इंप्रूव होकर 38th प्लेस पर आ गई है। सो टर्न अराउंड टाइम, एवरेज रिलीज टाइम या फिर कार्गो कैपेसिटी एंड वॉल्यूम एक दिन में इंक्रीज नहीं होती है। इसके लिए केयरफुल प्लानिंग एंड एफिशिएंट एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है। सो अब एक्सप्लोर करते हैं कि इंडिया ने ये कैसे अचीव किया। इंडिया ने अपने पोर्ट्स एंड ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही काम किया है। पब्लिक सेक्टर में सागरमाला जैसी स्कीम्स को लॉन्च किया गया एंड प्राइवेट सेक्टर की एंट्री की वजह से फियर्स कंपटीशन क्रिएट हुआ है और इन दोनों से बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। सागरमाला इंडिया की एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है जिसके अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5.79 लाख करोड़ खर्च कर रही है एग्जिस्टिंग पोर्ट्स को अपग्रेड करने में, न्यू पोर्ट्स बनाने में एंड पोर्ट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कनेक्टिंग रोड्स, रेलवेज, कस्टम क्लियरेंस, कार्गो हैंडलिंग एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी। और सागरमाला के अंदर इंडिया के 8 कोस्टल स्टेट्स में 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए जा रहे हैं। सागरमाला स्कीम को 2015 में लॉन्च किया गया था और नेक्स्ट 20 साल में इसे कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। सागरमाला के अंदर टोटल 839 प्रोजेक्ट्स प्लान्ड हैं और अब तक 1.4 लाख करोड़ खर्च करके 262 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जा चुका है। सागरमाला के अंडर इंडिया 6 डीप सी पोर्ट्स भी बनाना चाहता है और पहला डीप सी पोर्ट महाराष्ट्र के वाधवन में बन रहा है। सागरमाला कंप्लीट होने के बाद इंडिया की मर्चेंडाइज ट्रेड को बढ़ाएगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करेगा और इंडिया को वर्ल्ड में की लॉजिस्टिक्स हब भी बनाएगा। सो बेसिकली सागरमाला तो है गवर्नमेंट क्या कर रही है उसकी बात, लेकिन हमारे देश में प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर्स भी हैं और इन्हें अलाउ किया गया था 1996 में जब इंडिया ने अपने पोर्ट सेक्टर को लिबरलाइज कर दिया था। और इस लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट कंपनीज पोर्ट बनाकर ऑपरेट कर सकती थी। प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करने के पीछे 2 मेन रीजंस थे। तो पहला मेन रीजन तो ये था कि पोर्ट सेक्टर को डेवलप करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी गवर्नमेंट की नहीं रह जाएगी और पोर्ट सेक्टर को बनाने में जितना खर्चा होगा वो भी गवर्नमेंट का कम हो जाएगा। दूसरा मेन रीजन ये था कि प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री से कंपटीशन बढ़ेगा और ये कंपटीशन इंडिया के ओवरऑल पोर्ट सेक्टर को एफिशिएंट बना देगा। और इस लिबरलाइजेशन की वजह से इंडिया में 2 मेजर पोर्ट ऑपरेटर्स बने। पहला है अदानी पोर्ट्स एंड एसईजी एंड सेकंड है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड अदानी ग्रुप का जो मुंद्रा पोर्ट है वो इंडिया का बिगेस्ट पोर्ट है एंड बिगेस्ट एसईजी भी है। और अदानी ग्रुप ने इस मुंद्रा पोर्ट का काम भी 1996 में ही स्टार्ट कर दिया था। अदानी ग्रुप से पहले मुंद्रा एक मार्श लैंड थी जहां पर ना तो कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी या फिर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती थी। ओवर द इयर्स अदानी ग्रुप ने मुंद्रा को इंडिया का बिजिएस्ट पोर्ट बना दिया और रिसेंटली मुंद्रा पोर्ट में एक MVS एना नाम की कंटेनर शिप ने डॉक किया था जो अब तक इंडिया के किसी भी पोर्ट में डॉक करने वाली बिगेस्ट शिप है। और आज अदानी ग्रुप के पास 13 पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स हैं। इंडियन कोस्ट लाइन के हर 500 किलोमीटर में आपको अदानी का एक पोर्ट या फिर टर्मिनल मिल जाएगा। रिसेंटली अदानी ग्रुप को केरला ने भी विजिनियम में डीप वाटर सी पोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और केरला गवर्नमेंट ने इस पोर्ट के ऑपरेशंस को 40 इयर्स के लिए अदानी ग्रुप को दे दिया है। अब आते हैं JSW ग्रुप पर। इन्होंने 2002 में पोर्ट सेक्टर में एंटर किया था और आज JSW ग्रुप के पास 9 पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स हैं। ओडिशा में भी ये लोग एक न्यू पोर्ट बनाने का प्लान कर रहे हैं। अदानी एंड JSW के अलावा रिलायंस एंड L&T जैसी कंपनीज भी पोर्ट्स के टर्मिनल्स ऑपरेट करती हैं। अब इन्हीं प्राइवेट प्लेयर्स की वजह से पोर्ट सेक्टर में काफी कंपटीशन क्रिएट हुआ है बिकॉज प्राइवेट कंपनीज हमेशा प्रॉफिट पर फोकस करती हैं और करना भी चाहिए बिकॉज जब तक आप अपने पुराने प्रोजेक्ट से प्रॉफिट नहीं क्रिएट करोगे तो आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते और अगर आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कंपनी का फ्यूचर एंड मल्टीपल जॉब स्टेक पर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मारुति सुजुकी का केस ले लो। पहले मारुति सुजुकी अपनी कार्स को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन अदानी ग्रुप ने मारुति सुजुकी को क्लाइंट बनाने के लिए एक माइंड ब्लोइंग ऑफर दिया। उन्होंने मारुति सुजुकी को बोला कि वो अपनी कार्स को डायरेक्टली मुंद्रा पोर्ट भेज दे एंड अदानी ग्रुप मेक श्योर करेगा कि उनकी कार्स के लिए इनफ पार्किंग स्पेस हो एंड देन अदानी ग्रुप मारुति सुजुकी को कॉम्पिटिटिव रेट्स भी ऑफर करेगा। देन मारुति सुजुकी ने अपनी कार्स को मुंद्रा पोर्ट से एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और लास्ट 10 साल में 10 लाख कार्स को मुंद्रा पोर्ट से एक्सपोर्ट किया गया है। अदानी ग्रुप एंड टू एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है। इट मींस कि अगर आप अदानी ग्रुप के पोर्ट से अपना कार्गो शिप करोगे तो अदानी ग्रुप के ट्रक्स आपकी फैक्ट्री से कार्गो को पिक करेंगे, कंटेनर शिप्स में लोड करेंगे एंड देन कार्गो को सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स कंपटीशन को इंक्रीज करते हैं। तो इसके बाद गवर्नमेंट पोर्ट्स भी अपने आप को मोर एफिशिएंट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ने लैंडलॉर्ड मॉडल
मॉडल ऑप्ट किया है। इस मॉडल में पोर्ट ऑपरेटर्स बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज लाइक रेलवेज, रोड कनेक्टिविटी, पावर एंड कस्टम क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं। टर्मिनल एंड कार्गो को प्राइवेट कंपनीज हैंडल करती हैं एंड दैट्स व्हाई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में आज यूरोप की मर्स्क एंड दुबई की डीपी वर्ल्ड टर्मिनल्स को ऑपरेट करती हैं। तो ये तो होगी डोमेस्टिक की बात, लेकिन अब इंडिया इंटरनेशनल शिपिंग को भी टारगेट करना चाहता है और साथ में इंडिया इंटरनेशनल पोर्ट्स एंड ट्रेडिंग रूट्स को भी टारगेट कर रहा है और इसमें भी दोनों गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर्स अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने 2 ट्रेडिंग रूट्स के लिए एमओयू साइन किए हैं। पहला है इंडिया से रशिया को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर या फिर INSTC। ये इंडिया से रशिया तक की ट्रेड को 40% फास्टर एंड 30% चीपर बना देगा। बट इस INSTC में एक मिसिंग लिंक था और इस मिसिंग लिंक को पूरा करने के लिए इंडिया ने रिसेंटली ईरान के साथ छाबहार पोर्ट की डील साइन की है और इस डील के अंदर इंडिया ईरान के छाबहार पोर्ट को बिल्ड एंड ऑपरेट करेगा और ये पहला ऐसा इंटरनेशनल पोर्ट है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड कंपनी ऑपरेट करेगी। देन रिसेंटली G20 मीटिंग में भी इंडिया ने एक और ऐसा इंटरनेशनल ट्रेडिंग रूट अनाउंस किया था। ये है इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और ये इंडिया को मिडिल ईस्ट एंड यूरोप के साथ कनेक्ट करेगा। ये दोनों ट्रेडिंग रूट सुएज कैनाल को बाईपास करके इंडिया को डायरेक्ट यूरोप एंड सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करने का एक अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करेंगे। दिस इज ऑल्सो इंडियाज काउंटर टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो अगेन ये हो गई गवर्नमेंट की बात। अब आते हैं प्राइवेट प्लेयर्स पर। GSW UAE में 2 टर्मिनल्स ऑपरेट कर रहा है। अदानी ग्रुप ने रिसेंटली इजराइल के हाइफा पोर्ट के ऑपरेशंस को टेक ओवर किया है। ये इजराइल का बिगेस्ट पोर्ट है एंड ये हाइफा पोर्ट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। हाइफा के अलावा अदानी ग्रुप तंजानिया एंड ऑस्ट्रेलिया में भी टर्मिनल्स ऑपरेट करता है। श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में भी एक टर्मिनल अदानी ग्रुप बना रहा है और इसके लिए तो फंडिंग खुद US गवर्नमेंट ने करी है। देन अदानी ग्रुप इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम जैसी कंट्रीज के साथ भी डील साइन करने का प्लान कर रहा है। अदानी ग्रुप इन कंट्रीज के पोर्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है। यूरोप, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी अदानी ग्रुप 3 पोर्ट या फिर टर्मिनल खरीदने के प्लान कर रहे हैं। देखो इंडियन इकोनॉमी का अभी एक मेजर चैलेंज है, दैट इज ट्रेड डेफिसिट। मतलब हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा तो इंपोर्ट करते हैं। लगभग $200 बिलियन तो हम सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल, गैस एंड कोल इंपोर्ट करने में खर्च कर देते हैं बिकॉज इंडिया की एनर्जी डिमांड ही इतनी बढ़ती जा रही है। और इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने का एक ओनली ऑप्शन है कि इंडिया अपनी मर्चेंडाइज एंड सर्विस एक्सपोर्ट्स को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करे और ये सब करने के लिए इंडिया का पोर्ट्स एंड ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि इंडियन पोर्ट्स की कैपेसिटी को नेक्स्ट कुछ सालों में 3300 MTPA तक इंक्रीज किया जाए और पोर्ट्स का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी 55% से 60% तक रखा जाए। इसके अलावा पोर्ट्स की कनेक्टिविटी लाइक रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स को भी इंप्रूव किया जा रहा है। पोर्ट्स के अंदर कस्टम क्लियरेंस टेक्नोलॉजी को तो काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया जा रहा है। अगेन देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट हूएवर कंट्रोल्स द सी कंट्रोल्स द वर्ल्ड एंड दैट्स व्हाई अगर इंडिया को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है तो इंडिया को पहले वर्ल्ड का मेजर ट्रेडिंग हब भी बनना पड़ेगा। सिंगापुर जैसी कंट्री जिसका साइज मुंबई से जस्ट थोड़ा बड़ा है, वो अपने पोर्ट का स्ट्रेटेजिक यूज करके वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री बन गई। तो फिर इंडिया के पास तो 7500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है और ये इंडिया को सिमिलर अपॉर्चुनिटी देती है एंड दैट्स व्हाई अगर इंडिया अपनी इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना चाहता है तो अपने ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेजर फोकस रखना होगा।